दिस इज़ अ वीडियो ऑन डिमांड। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था अबाउट हाउ टू रीबिल्ड अ रिलेशनशिप। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था हाउ अबाउट कोलीग्स एंड ऑफिस रिलेशनशिप्स एंड सो। तो दिस वन इज़ फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, जिम परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। Rebuild or build a relationship with your colleagues in office or your business colleagues. तो उसमें आपको सबसे पहले क्या देखनी है? देखिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड। सबसे पहली बात, आपके जो कोलीग है जो आपके साथ काम कर रहा है या कर रही है या जो भी है, वो आपका रिलेटिव नहीं है। घर की प्रॉब्लम्स उसको बताने की या उसके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी और एनवायरनमेंट से आए हुए, आप किसी और एनवायरनमेंट से आए हुए। दो डिफरेंट लोग हैं जो कुछ देर के लिए साथ बैठ के काम करते हैं। तो आप लोग, आपका ध्यान किस तरफ होना चाहिए? काम की तरफ। काम की तरफ ध्यान कीजिए। उनको, कोलीग को की प्रॉब्लम्स या आपकी प्रॉब्लम्स शुड नॉट बी डिस्कस्ड इन ऑफिस। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो दूसरा आपका कोलीग या आपकी कोलीग जो है वो आई हुई है और वो घर में, वो पता नहीं, आप बैठा हुआ है आपका कोलीग, वो घर से बीवी से लड़के आया है या आपकी, अगर मतलब वो किस प्रॉब्लम में है, वट एवर दे आर गोइंग थ्रू, क्या प्रॉब्लम उनकी चल रही है, इस वक्त आपको नहीं पता वो घर से क्या प्रॉब्लम है। आप अपने घर से अपनी प्रॉब्लम लेके आए होंगे। तो अगर वो आपसे सिकन को क्या कहते हैं, मतलब चिड़चिड़ी होती है या चिड़चिड़ी होता है, चिड़चिड़ा होता है कोई, तो चिल करें। आई मीन, आपको क्या है, जस्ट चिल एंड डू योर वर्क। ठीक है। ऑफिस में कभी भी अपने कोलीग के साथ ज्यादा रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए unless you know each other for a very long time or mutual understanding हो. That is something different. I'm talking about normal circumstances, normal office problem. सुबह सुबह आप जाते हैं, आपके डेस्क पे फाइल्स पड़ी हैं, you have to do your work. आपको बॉस का, जो बॉस का भी यही है, बॉस के साथ भी चमी होने की जरूरत नहीं। और अक्सर बॉसेस ऐसे होते हैं जो आके अपने काम करने वालों के ऊपर जो है ना, ख्वाम में जो है ना, वो रोब झाड़ना शुरू करते हैं। खुद उनको वो काम करना नहीं आता, लेकिन आपके ऊपर आके वो रोब जरूर झाड़ेंगे। तो इधर से सुनिए और यहां से भी मत निकालिए, यहीं से निकाल दीजिए। ठीक है। इसलिए क्योंकि फाइन, ठीक है, बोल गया, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप अपना काम करें। ऑफिस में जो आपका फर्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपका काम। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, रिएक्ट मत करिए। अगर आपको कोई इंसान या आपका कोलीग या आपका कोई भी आपको चुभने वाली बातें कर रहा है या आपको कोशिश कर रहा है कि आपको वो एग्रीवेट करे, तो रिएक्ट मत कीजिए। टोटल नो रिएक्शन। ऐसे जो लोग होते हैं, दे आर लाइक वल्चर्स, दे आर लाइक ये लीचेस, जो आपके इमोशंस के ऊपर फीड करते हैं। जब वो देखेंगे कि आप उनकी बात के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं या आपको गुस्सा आता है, तो वो और ज्यादा ऐसी बातें करेंगे जिस पे आपको ज्यादा गुस्सा आए, ताकि वो आपको नीचे कर दे और खुद आपकी पोजीशन पे आ जाए या हाई पोजीशन पे चले जाए। ये बहुत ही एक सिंपल और जिसको कहते हैं ना कि मोस्ट अफेक्टेड टेक्निक है जो काम में यूज लोग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप रिएक्शन मत कीजिए। बिल्कुल अगले बंदे को रिएक्शन शो ही मत कीजिए कि आपको उसकी उल्टी सीधी बातों से कोई फर्क पड़ता है या कुछ है करके। जस्ट गो एंड डू योर वर्क। आपके वो रिलेटिव्स नहीं है, ठीक है, उनसे आपका लव अफेयर नहीं है। अगर नहीं है तो, अगर है तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, उस पर कोई और वीडियो बनाएंगे। आपका अपने कोलीग्स का कोई लव अफेयर नहीं है, आपके कोलीग्स आपके रिलेटिव्स नहीं है, ठीक है, वो इसलिए उनके साथ आपका रवैया बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। अगर देखिए, अगर आपका कोई लव अफेयर है, रिलेशनशिप है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में कहा था, तो फिर उसमें यह है कि आप बैठ के बात करें ओपनली। आप कोलीग में भी कर सकते हैं ओपनली बैठ के, यू कैन आस्क योर व्हाट्स योर प्रॉब्लम, लेट्स जस्ट सिट डाउन एंड डिस्कस द थिंग्स, कर सकते हैं। लेकिन होता कम है, बट इट इज एन ऑप्शन, यू कैन ट्राई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात इज यू एंड योर मेंटल हेल्थ, नो मैटर व्हाट रिलेशनशिप वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। ठीक है, चाहे वो आपका लव इंटरेस्ट है, चाहे वो आपका घर में रिलेशनशिप, बहन भाई माँ बाप का रिलेशनशिप है, चाहे आपका ऑफिस का रिलेशनशिप है, कोलीग के साथ है, बॉस के साथ है, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर्स के साथ हैं, डे टू डे लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, उनके साथ है। किसी की कोई आदमी आके चिचड़ा होके आपके साथ बोल रहा है, तो आपका दिन खराब नहीं होना चाहिए। या किसी ने आपको, मेरे साथ अक्सर होता है, मुझे लोग वीडियोस पे आउट ऑफ द ब्लू कोई स्टूपिड सा रिमार्क दे दिया, आई जस्ट लाफ एंड से ओके भाई, तेरी अकल इतनी ही है,
हम क्या कर सकते हैं? दिस शुड बी द एटीट्यूड कि भाई उस इंसान ने जिसने आपको एक स्टूपिड सा कमेंट दिया है, या तो वो दो बातें होती हैं, या तो वो आपसे जल गया, कोई आपका जानने वाला होगा जो एक क्या कहते हैं उसको, फॉल्स आईडी बना के आपको स्टॉक कर रहा है, ऐसे भी लोग होते हैं, वो इस किस्म के कमेंट देते हैं। दूसरा ये है कि जिसकी अकल ही इतनी है, जिसको समझ ही नहीं आती बात की, तो लेकिन उसने लिखना है कुछ, तो वो कुछ ना कुछ लिख देगा, तो आप दोनों को छोड़ दें, क्योंकि दोनों इस काबिल नहीं है कि आप उन पर रिएक्ट करें। ठीक है? यू एंड योर मेंटल हेल्थ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पीपल पर्सन प्लेस ऑफ योर लाइफ। इस बात को ध्यान रखिए। जब तक आप अपने खुद सही रहेंगे, खुद आपका दिमाग जो है वो पीस में रहेगा, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे कंटिन्यूसली काम करें, और कंटिन्यूसली जो है अपनी मेंटल हेल्थ पे जब तक आप काम करते रहेंगे, और आप खुद, जब आप खुद यहां से खुश होंगे ना, तो दूसरा कुछ भी बोलता रहे, वो 1 दफा 2 दफा 10 दफा 20 दफा 100 दफा, एंड देन किसी ना किसी पॉइंट पे उस इंसान को समझ आ जाएगी कि ये बंदा तो इस बंदे ने तो मेरी उल्टी सीधी बात पे रिएक्ट नहीं करना, तो वो पीछे हट जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप अपने जो फॉल्स लोग हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी तोड़ना चाहते हैं, उनको आप हटाते जाएंगे, आपके इर्द गिर्द वही लोग रह जाएंगे जो पॉजिटिव लोग होंगे। तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, उसको छानने का तरीका भी है, अपनी जिंदगी से फॉल्स लोग निकालने का तरीका भी है। तो आई होप दिस इज हेल्प्ड you and your mental health. Take care of that. Till then, Chairman Padesi, Meditated Saruk.